Today's enlightening entertainment will be presented in Hindi and English with subtitles in Arabic, Alaxese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish and Thai. स्वागत है संगीत प्रेमियों, आत्मज्ञानी मनोरंजन में। आज हम प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय भारतीय तबला आचार्य, तबला वादक और संगीतकार कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, भारत के पंडित कुमार बोस को चित्रित करेंगे। तबला वादन के बनारस घराने से जुड़े कुमार बोस ने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया जब वे केवल 4 वर्ष के थे। अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था में वे पहले ही विदेश में प्रदर्शन कर चुके थे। उन्होंने सभी प्रतिष्ठित स्थलों पर प्रदर्शन किया, जैसे लंदन, यूनाइटेड किंगडम में रॉयल अल्बर्ट हॉल, न्यूयॉर्क यूएसए में कार्नेगी हॉल, मॉस्को रूस में क्रेमलिन, उनमें से कुछ के नाम हैं। उन्होंने महान संगीतज्ञों के साथ जुगलबंदी भी की, जैसे जुबीन मेहता, लॉर्ड यहूदी मेनुहिन और जॉर्ज हैरिसन। शुरुआत के लिए हम एक हिस्से के प्रदर्शन का आनंद लेंगे जो महान तबला वादक ने दरबार उत्सव लंदन यूके में दिया। पंडित कुमार बोस एक प्रसिद्ध पारिवारिक संगीत पृष्ठभूमि से आए हैं। उनके पिता तबला आचार्य पंडित विश्वनाथ बोस और उनकी माता सुप्रसिद्ध सितार वादिका श्रीमती भारती बोस हैं। कुमार जी के भाई भी संगीतकार हैं। उनके भाई जयंत एक प्रसिद्ध गीतकार, रचनाकार और गायक हैं तथा उनके भाई देबो ज्योति एक प्रख्यात सरोद वादक व संगीत निर्देशक हैं। कुमार जी बहुत कोमल आयु में ही अपने पिता द्वारा तबला वादन में प्रशिक्षित किए गए और फिर अपने पिता के असामयिक निधन को झेलकर उन्होंने भारत के सबसे सम्माननीय और प्रसिद्ध तबला गुरुओं में से एक पंडित किशन महाराज के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण जारी रखा। पंडित कुमार बोस की प्रसिद्धि 1970 के दशक में बढ़ी, जब उन्होंने मशहूर भारतीय सितार वादक रविशंकर के साथ संगत की। आज कुमार बोस अपने विशिष्ट और रचनात्मक तबला वादन शैली से अपनी भारतीय उपमहाद्वीप मातृभूमि और विदेश में जुगलबंदी के साथ साथ एकल रूप में प्रदर्शन से अपने बहुत से चाहने वालों का मनोरंजन जारी रखे हुए हैं। सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न को यूनाइटेड किंगडम में उनके दौरे के दौरान कुमार बोस से मिलने का अद्भुत अवसर मिला। Pandit ji, would like to thank you very much for coming here and having your presence here with us today. Tell me, how did you begin to play tabla, and what is unique about your personal style of tabla playing? Well, the first question is, it's very natural things in my family because I belong to a very musical family, and my father, as you should know, he was a very famous tabla player, musician as well in West Bengal, very respected, Pandit Vishwanath Bose his name was. And my mother, and she is a musician also, and she plays sitar, and she is a very senior disciple of Ustad Ali Akbar Khan, very famous sarod maestro. So since my childhood, whenever I saw my father playing tabla and practicing and things like that, I mean, I can only put in that way that
tabla was the best toy to me since my birth. And finally, when I was matured enough and in the age of 10, 12 years age, then I was very sincere, very serious, and I wanted to play tabla very seriously. So then my father started teaching me. तबला एक जटिल प्राचीन ताल वाद्य है। यह वाद्य दो ढोलों से युक्त होता है जो एक साथ बजाया जाता है। एक दाएं हाथ से बजाया जाता है और दूसरा बाएं हाथ से। वह तबला जो दाएं हाथ से बजाया जाता है लकड़ी का उच्च ढोल होता है और वह ताल को और समय का साथ बनाए रखता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला ढोल धातु का बना होता है और वह मंद ढोल होता है जो ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। And could you tell us what is unique about your tabla playing? What I can say that I always try to play tabla for my enjoyment, not for professionalism, not for financial purpose. I do enjoy music, I do love music. I play music out of my love and affection. भारत में एक खूबसूरत परंपरा है जो आज भी जारी है, न केवल प्रसिद्ध आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बल्कि कला और रचना के सभी क्षेत्रों में भी। यह गुरु शिष्य या गुरु चेले का संबंध है। इस गुरु शिष्य संबंध से पारंपरिक कलात्मक दक्षताएं और ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती है। Can you tell us about your guru Pandit Kishan Maharaj and the special student-guru relationship in Indian music? My guru was not only a tabla player. My guru was a very good poet, very good philosopher, very good human being, very special human being, very man-like and very strict principled man. And he was a very good horse rider. He was a very good painter, and to some extent he was every aspect sort of success. It's not that he was just used to paint, no. He was a fantastic painter. In one word I can say that he was a man of many talent. And I think because of those different dimension of art and different sort of experience that made my guru very special. And the main point of my playing, what he liked, that I never copied him. I followed him. I never tried to copy him. Okay. I always followed him, and that brings my style. So when you were with your guru, what the environment was like? You learn to see the world according to his eyes, how he sees the world. So that's what our main observation should be, and what I did. So be with him all the time, till morning till night. Whatever he is doing, you just observe him, how he is doing, what he is doing, and why he is doing, and what he is looking for. And he was a perfectionist. Everything has to be perfect. Even you keep the tabla perfectly. So it comes to a point that for every aspect you look for perfection. हमारे समय के सबसे लोकप्रिय और सम्माननीय तबला वादक के रूप में पंडित कुमार बोस की शैली अत्यधिक विविधतापूर्ण है और वे किसी भी वाद्यकार, गायक या नर्तक के साथ संगति कर सकते हैं। जब हम लौटेंगे तो महान तबला आचार्य पंडित कुमार संगीत के आध्यात्मिक पक्ष के बारे में और बात करेंगे और वे हमें दिखाएंगे कैसे तबला बोल सकता है। कृपया सुप्रीम मास्टर टेलीविजन पर बने रहें।
विश्व प्रसिद्ध भारतीय तबला आचार्य पंडित कुमार बोस पर हमारे कार्यक्रम में वापस स्वागत है। पारंपरिक रूप से जैसा अधिकांश भारतीय वाद्यों के साथ है, तबला पालथी मारकर बैठकर बजाया जाता है। एक निपुण तबला वादक होने के लिए परिश्रम और एक ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करने की ज़रूरत होती है जो कला में निपुण हो। तबला वादकों को ताल ध्वनियों के गायन में सक्षम होना चाहिए जिसे वे तबले पर बजाते हैं। अब कुमार जी कुछ तबला बजाने की तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। First of all, what I would like to show you, as we were talking, the expression is so important. That when I play a syllable, suppose dha. See, if I make my face dha, that dha means something else. And when I say something else, same syllable. Yeah. When you watch the face, you know exactly where I am going. And consequently, you will be coming with me. In subconscious of your mind, you are coming. I'll take you. If I do that, you cannot look at me like that. You have to be always sweet. If I am sweet to you, then you will be shaking your head, yes, yes. This is very natural. The beauty of tabla is tabla can talk. Tabla can speak any language. If you say just go. So you know, trakadhete teta, kradhati dha, nana tete, thun thun, kradinta, and it also does speaks Sanskrit poetry, like Gananam, गणपति गणेश सो है भुजाचार्य चंद्रमा ललाट चंद्रमा ललाट राजन डिमक डिम डिम बाजत डमरू थुन नागदान तान धातत थई तथई थई दयाल गंगा. If somebody is playing music for himself, if somebody is playing music to get God, a touch of God, I think that is more enjoyable, and you can take your listeners with you to a journey to that, extent. Yeah. In classical Indian music, there is a strong significance between music and the spiritual. Could you explain your understanding of this? Actually, our music is invented by God, we believe, and it's a God gift, And Thakur Ramakrishna is a very great saint. He always said that you can get God very easily by music, through music, because he loves music. And if you see, especially in Hinduism, every god has some instrument, music instrument. Lord Krishna has flute, Shivji is the dance, Ganesh ji plays mridangam, Brahma Vishnu is singer, Devi Saraswati has sitar, veena. So when you sing, then God is very, very happy. So through singing, through music, you can have a sort of a feeling of touch. Whenever I play, I do play my tabla, I do play my music for spiritual sort of connection to get. And I always do that. I close my eyes, I can see through my music, I can see my Guru, I can see God, some beautiful things. It's very hard to explain. But even if I'm talking, I'm closing my eyes, I see very beautiful things in front of me. That is spirituality. Tell me, what is the meaning of music in your life? It's everything. It's my happiness, it's my sadness, it's my food, it's my dream, everything.
I mean, my life goes with music. Every moment, every second, I cannot live without music. I see music everywhere. I see music in my romance. I see music in my sadness. And that's the best thing, best gift I have, that God has given me. I believe I have been born for only this. That's what I believe. To play music. Even sometimes you forgot that where you are, on the stage or home or anybody's. If I start playing here very deeply for hours, definitely I will forget where I am. I'm just playing. Yeah. And that kind of music, I think, for listeners, is very, very important, very, very powerful, and very enjoyable. Even they do not know, because the listeners has come just to listen to you, just to get enjoyment, entertainment. But when you take them with you, then afterwards they feel that yes, I was somewhere else. Yeah. And that's the beauty of it. And also in India, you're using the music for devotional songs, this kind of Devotional purpose. songs. So what's the purpose of this? Could you explain? Just to, take God names and remember Him and, pray to Him. All kind of, poetries are there. And in every religion, where in India especially, you find this. And we call it bhajan. Some other religion called kirtan. Some other religion called Sufism. Yeah. So that is the basic thing, and we have this devotional aspect of our music. So is this also connected in any way in kind of deepening the consciousness when you're actually singing or playing this music? It is, because of the lyrics, the poetry is based on God. So if you are singing and following the word and try to understand, then slowly you go into it.
भारतीय तबले की सुंदरता और जादू को हमारे साथ बांटने के लिए पंडित कुमार बोस को हमारा हृदय अनुभूत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वे ईश्वर की दी हुई प्रतिभा से दुनिया भर के श्रोताओं को आनंदित करना और स्वर्ग को हमारे निकट लाना जारी रखेंगे। आपको धन्यवाद दयालु दर्शकों, आज के आत्मज्ञानी मनोरंजन की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आने वाला है ज्ञान के शब्द प्रमुख समाचारों के बाद। स्वार्गिक संगीत जो सभी प्रकार की संस्कृतियों में परिलक्षित होता है, आपकी आत्मा को स्पर्श करे और ऊपर उठाए। Thank you, gracious viewers, for joining us on today's episode of Enlightening Entertainment. Coming up next is Word of Wisdom after noteworthy news. May the heavenly melody which is reflected in the music of all cultures touch and uplift your soul. पंडित कुमार बोस के संगीत की सीडी इस पर उपलब्ध है www.amazon.com या www.cdbaby.com/cd/Pandit Kumar. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE